संत सुदामा की कहानी, मित्रता और भक्ति का अद्भुत उदाहरण। संत सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता भक्ति, प्रेम और निस्वार्थता का प्रतीक है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता और भक्ति में स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता। प्रारंभिक जीवन और मित्रता। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। दोनों ने साथ में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनका मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगा रहता था। गरीबी और संघर्ष। गुरुकुल के बाद सुदामा ने साधारण जीवन व्यतीत किया। वे बहुत गरीब थे, लेकिन हमेशा ईश्वर का स्मरण करते थे। उनकी पत्नी ने एक दिन उन्हें श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए द्वारका जाने को कहा। सुदामा का उपहार। सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर द्वारका गए। उनके पास भगवान कृष्ण को देने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं था, इसलिए वे चावल की पोटली लेकर गए। ये वही चावल था जिसे वे बड़े प्रेम से लाए थे। कृष्ण का स्वागत। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र का बहुत आदर और प्रेम से स्वागत किया। वे स्वयं उनके चरण धोने लगे। सुदामा की पोटली में लाए गए चावल को श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। सुदामा का घर वापसी। सुदामा ने अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन श्री कृष्ण उनकी स्थिति को जानते थे। जब सुदामा घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया एक सुंदर महल में बदल गई है। श्री कृष्ण ने उनकी हर आवश्यकता पूरी कर दी थी। सुदामा की भक्ति का संदेश। सुदामा ने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, लेकिन उनकी निस्वार्थ भक्ति ने उन्हें सब कुछ प्रदान किया। उनकी मित्रता और भक्ति ने ये दिखाया कि ईश्वर सच्चे मन और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। शिक्षा। 1. सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में साथ दे। 2. ईश्वर को भक्ति में प्रेम और सादगी चाहिए, बाहरी दिखावा नहीं। 3. निस्वार्थता और विश्वास ही सच्ची भक्ति का आधार हैं। कहानी की सीख। संत सुदामा की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में समर्पण और निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ा धन है। ईश्वर अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं, भले ही वे कुछ कहें या न कहें। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, ईश्वर उसकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज।